और खबर की शुरुआत करते हैं। एक अहम खबर है इस वक्त और बुलेटिन की शुरुआत में कि इस खबर में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन और बिलासपुर में करीब महीने भर से बंद एसीसी और अंबुजा सीमेंट प्लांट पर बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि जल्द सुलझ सकता है सीमेंट प्लांट का विवाद और जल्द समाधान की संभावना है, ऐसा कहा है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने उद्योग मंत्री की ड्यूटी लगाई है और सरकार सीमेंट कंपनी और ऑपरेटर्स को समझाएगी, उचित समाधान निकालेगी। सरकार ट्रक ऑपरेटर्स के नुकसान का कर रहे हैं आकलन, ऐसा सीएम ने कहा है। तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का इस बारे में एक अहम बयान है। जो अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट प्लांट जो बंद है, सीएम ने कहा है कि जल्द सुलझ सकता है सीमेंट प्लांट का विवाद। उन्होंने कहा कि जल्द समाधान की संभावना है और इसके लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने उद्योग मंत्री की ड्यूटी लगाई है। सरकार सीमेंट कंपनी ऑपरेटर्स को समझाएगी, उचित समाधान निकालने का प्रयास जारी है। सरकार ट्रक ऑपरेटर्स के नुकसान का आकलन कर रही है, ये भी सीएम के बयान में शामिल है। और उद्योग मंत्री जी को मैंने अभी ड्यूटी लगाई है और जो सीमेंट कंपनियां हैं और जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच का मसला है, गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट कर रही है। गवर्नमेंट समझाने की कोशिश करेगी सीमेंट इंडस्ट्रीज को भी और अपने ट्रक यूनियन को भी, और जो एमिकेबल सोल्यूशन होगा उसको हम करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि कहीं ट्रक ऑपरेटर नुकसान तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कर सकते कि हिमाचल के ट्रक ऑपरेटर्स को नुकसान हो रहा हो, उनको अपनी जेब से किस्तें भरनी पड़े। इस दृष्टिकोण से हम उसका अध्ययन कर रहे हैं और जल्दी इसका हल होने की संभावना है। और हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिमला से। सीधे तौर पर हम चलते हैं रणवीर के पास। रणवीर, क्या माना जाए, सरकार का प्रयास वाकई गंभीर है और ये जो एक समस्या बनी हुई है उसका निदान जल्द होने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से आज जिस तरह से कहा गया है, उन्होंने ये कहा है कि मंत्री जो है लगातार इस पर जो है नजर बनाए हुए हैं और इस पर जिस तरह से जो राज्य सरकार का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो एक मध्यस्थ की भूमिका में लगातार जो है बातचीत कर रहा है। देखिए, पिछले 14 दिसंबर 2022 से जो है ये दोनों कंपनियां बंद है सोलन और बिलासपुर में, तो एक महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। और इस बीच कई दौर जो है बातचीत का भी हुआ, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। एक सहमति जरूर इस बात पर बनी थी कि फिर से जो है नए सिरे से रेट जो है, जो माल भाड़ा है, वो फिर से तय किया जाएगा। और इसलिए एक कंसल्टेंसी का भी इनको किया गया था, उसने भी अपनी रिपोर्ट जो है 12 जनवरी को दे दी थी। उसके बाद भी बैठक हुई है, लेकिन अब तक वो रेट क्या होगा जिसको लेकर यह तनातनी है, जो माल भाड़ा है उसको लेकर जो तनातनी है, वो उस रेट पर जो है अभी तक जो कोई बातचीत या समाधान निकल नहीं पाया है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा तो गया है कि यहाँ पर ये देखा जाएगा कि जो दोनों पक्ष है उनमें से नुकसान किसी का भी ना हो, चाहे वो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, यूनियन है, चाहे फिर वो कंपनी प्रबंधन है, किसी का भी नुकसान यहाँ पर ना हो, तो बीच का रास्ता जो है निकाला जाए। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, यही मामला जो एक जनहित याचिका जो हाईकोर्ट में भी लगाई गई थी, इसमें कुछ आरोप जो है कंपनी प्रबंधन पर लगाए गए थे कि बिना किसी पूर्व सूचना के जो है प्लांट को बंद कर दिया गया था, जो श्रम कानूनों की उल्लंघना है। और इसमें सीधे तौर पर जो है 20 से 25 हजार लोगों का जो रोजगार है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहा है। और उसमें एक मांग ये भी की गई थी कि जो सभी पक्ष है उनको बैठकर जो है बातचीत के जरिए जो है मसले का हल निकालना होगा। लेकिन हाईकोर्ट में छुट्टियां हैं, तो इस मामले पर अब सुनवाई जो है 3 मार्च को होगी। तो लंबा इंतजार हाईकोर्ट के माध्यम से भी ये देखना होगा कि उससे पहले ये विवाद जो है सुलझ है या नहीं। मुख्यमंत्री की तरफ से भी जो है अपने व्यक्तिगत स्तर पर जो जानकारी हमें मिली थी कि उन्होंने भी व्यक्तिगत तौर पर इस मामले में हस्तक्षेप किया था, तो कंपनी के कुछ प्रबंधकों के साथ उनकी बातचीत भी हुई है। अब उद्योग मंत्री जो है उन्हें जिम्मा दिया गया है कि किसी तरह से इसका जो है समाधान निकाला जाए। इससे न केवल रोजगार प्रभावित हो रहा है, बल्कि हिमाचल को जो आमदनी होती है, मिनरल्स पर जो रॉयल्टी मिलती है, उसका भी नुकसान यहाँ पर जो है राज्य सरकार को
झेलना पड़ रहा है। तो राज्य सरकार एक मध्यस्थ की भूमिका में जरूर है, लेकिन समाधान कितनी जल्दी निकलेगा ये देखने वाली अभी बात होगी। तो नया रेट अब जो निकल कर सामने आएगा उस पर दोनों पक्षों की सहमति बनती है या नहीं, ये भी इसका भी हमें जो इंतजार करना होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रणवीर इस बातचीत के लिए। तो इंतजार फिलहाल है और जब तक हल नहीं निकल जाता तब तक तो इंतजार ही करना होगा। लेकिन अब जब सीएम ये कह रहे हैं कि हमने इस बारे में उद्योग मंत्री की ड्यूटी लगाई है और बहुत जल्द जो है, दूसरी तरफ एक अहम बात ये भी है कि जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनके नुकसान का आकलन भी सरकार कर रही है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर है विधायक होशियार सिंह से जुड़ी। देहरा से विधायक होशियार सिंह ट्रक ऑपरेटर्स के आने पर आ गए हैं। ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन ने होशियार सिंह का मुंह काला करने की चेतावनी दी थी और आज उनके खिलाफ देहरा में जोरदार प्रदर्शन हुआ। सवाल है कि आखिर होशियार सिंह ने ऐसा क्या कहा कि ट्रक ऑपरेटर्स उन्हें अपना दुश्मन मान बैठे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। देहरा में ये नारेबाजी और प्रदर्शन विधायक होशियार सिंह के खिलाफ हो रहा है। ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन ने तख्ती बैनर लेकर होशियार सिंह के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली और होशियार सिंह होश में आओ के नारे लगाए। ये लोग होशियार सिंह के एक बयान से खफा हैं, जिसे लेकर ऊना ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन के अध्यक्ष सतीश गोगी ने उनका मुंह काला करने की धमकी भी दी थी। हमारी होशियार सिंह से जाति दुश्मनी कोई नहीं है। उन्होंने गलत बयान दिए, हमने उनके खिलाफ जैसी ही उन्होंने भाषा हमारे लिए यूज की है वैसी हमने उसके लिए कर दी है। सर, आप जो किराए के बारे में कहा उसका खंडन करते हैं। अब बुधवार की ये तस्वीर देखिए, जब सोलन के दाड़ला घाट में ट्रक ऑपरेटर्स ने होशियार सिंह को घेर लिया था। असल में ऑपरेटर्स अंबुजा सीमेंट कंपनी के खिलाफ रैली निकाल रहे थे। उसी दौरान होशियार सिंह अपनी गाड़ी से शिमला की तरफ जा रहे थे, जिन्हें देखते ही ट्रक ऑपरेटर्स ने उन्हें घेर लिया और उनसे बयान पर सफाई मांगने लगे। सर, आप जो किराए के बारे में कहा उसका खंडन करते हैं। किराया जो है आप हम फालतू किराया लेते हैं, आपने कहा इसका खंडन कर लो आप। मैं आपको क्लियर कर लूं कि मैंने सीमेंट के किराए के लिए मैंने नहीं कहा। जो कई कुछ लोग हैं, कुछ लोगों के कारण ट्रांसपोर्ट यूनियन बदनाम हो रही है कुछ लोगों के लिए। नहीं, ये आपका गलत है। इस घटना के बाद होशियार सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी गई और अब वो बार बार अपने बयान पर सफाई दे रहे हैं। मगर पहले सुनिए कि आखिर उनके किस बयान से ऑपरेटर्स इतने नाराज हैं। ऐसी और कई कंपनियां आ जाएगी। 2 कंपनी के जाने से 15,000 लोगों की नौकरी बेरोजगार होंगे और उसका मुख्य कारण क्रश स्टील चला गया। इसका मुख्य कारण है ट्रांसपोर्ट यूनियन। ट्रांसपोर्ट यूनियन की गुंडागर्दी, दादागिरी जो ऐसी है कि जहां 20 रुपए 25 रुपए किलोमीटर का रेट चलना चाहिए वहां 70-80 रुपए रेट ले रहे किलोमीटर का। एनपी गाड़ियां, नेशनल परमिट गाड़ियों को लोड करना नहीं देते। यहां पर अपनी मनमार्जी, गुंडा टैक्स, हाई कोर्ट के कानून को लागू नहीं किया गया। और ये मैं समझता हूं कि आने वाले अगर इस ट्रांसपोर्ट यूनियन के ऊपर सरकार ने कोई भी कार्य नहीं किया, कार्रवाई नहीं की, तो मैं समझता हूं कि आने वाले 1.5-2 सालों में सारी इंडस्ट्रियां हिमाचल से चली जाएगी। हालांकि अपने इस बयान से होशियार सिंह अब पलट चुके हैं और वो खुद को ट्रक ऑपरेटर्स के साथ बताकर अपने खिलाफ प्रदर्शन को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। रेट फिक्स कर दिया जाए ताकि हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियन को भी काम मिले, 24 घंटे का काम मिले, उनका कारोबार बढ़े। एक ऐसी पॉलिसी बने जिसमें ना उद्योगपति भी खुश रहे हमारे और ट्रक यूनियन भी खुश रहे। हम आपस में क्लैश ना करें, हम आपस में लड़ाई वाला माहौल ना पैदा करें। हमें एक दूसरे के विरुद्ध एक ऐसा माहौल बना दिया है कि एक दूसरे के दुश्मन हो चुके हैं। लेकिन ट्रक ऑपरेटर्स इस सफाई से सहमत नहीं। उनकी मांग है कि होशियार सिंह अपने बयान के माफी मांगे, नहीं तो उनका विरोध यूं ही जारी रहेगा। ब्रिजेश्वर साकी, न्यूज़ 18, देहरा।
ट्रक ऑपरेटर्स विधायक के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी डी नोटिफिकेशन को लेकर सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है। आज सोलन में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध रैली निकाली। यहां कसौली में खोले गए आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी को डी नोटिफाई कर दिया गया, जिसके विरोध में रोष रैली निकालते हुए प्रदर्शन किया गया। रैली पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल की अध्यक्षता में निकाली गई, जो खुद सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते सुनाई दिए। और लोगों के आग्रह पर यहाँ पर इस डिस्पेंसरी का शुभारंभ किया था और आप लोग सब वहाँ पत्रकार बंधु भी उस दिन मौजूद थे और आपने देखा था कि कितना बड़ा एक यहाँ पर उत्साह का सम्मेलन हुआ था। लोग बहुत खुश थे। उसके बाद से लगातार रोज यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आसपास की पंचायतों से भी लोग यहाँ पर ओपीडी में आते थे, परंतु कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सरकार आई और आते ही अच्छी जो है उनको पीछे ले ले और संस्थानों को बंद कर दे। हमारी सरकार जब आई थी तो हमारी सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन की आयु सीमा 80 से 70 वर्ष करने का निर्णय पहली कैबिनेट में लिया था। और जब सरकार परिवर्तन हुई, सरकार कांग्रेस की सरकार आई, सरकार ने सबसे पहले अगर कोई फैसला किया तो वो फैसला ये किया कि हमारे सरकार के द्वारा खोले गए जो संस्थान थे और उसमें भी जो स्वास्थ्य संस्थान थे, 6 स्वास्थ्य उपकेंद्र और हमारा परमाणु का ये आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर, इसको बंद कर दिया गया। वहीं उत्तराखंड में जोशीमठ की घटना के मद्देनजर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। जिन जिलों में स्लाइडिंग और स्नेइंग जोन है, वहां से डीसी से भी सीएम ने बात की। बातचीत के आधार पर सीएम ने यह दावा किया कि हिमाचल में कहीं भी जोशीमठ जैसे हालात नहीं हैं। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि 18 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल से होकर गुजरेगी। हिमाचल में 23 किलोमीटर की यात्रा में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। वहीं ओपीएस के नोटिफिकेशन पर सीएम ने कहा कि जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा और बाकी वादे भी समय रहते पूरे होंगे। जोशीमठ की घटना के बाद मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश के जहां सिंकिंग और स्लाइडिंग जोन है उस संदर्भ में डिप्टी कमिश्नरों से भी बात की है। हमारी तैयारी हमने पूछा है, लेकिन जोशीमठ जैसी घटना हिमाचल प्रदेश में आने वाले वर्षों में होने की कोई संभावना नजर नहीं आती। भारत जोड़ो यात्रा में मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारा अनुरोध को स्वीकार किया और तकरीबन 23 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो हिमाचल में पड़ता है, उस यात्रा में वो शामिल होंगे और 18 तारीख को ये यात्रा सुबह 6:30 बजे शुरू होगी और 23 किलोमीटर हम सब लोग उसमें जो चिंता रखते हैं वो सब लोग इस भारत जोड़ो नफरत छोड़ो यात्रा में जाएगी। अभी 1 महीना हमारी सरकार को हुआ है। हमने 1500 रुपए के लिए जो अपनी महिलाएं हैं, जिसमें आप भी आती हैं, हम उनको सबको मासिक पेंशन के लिए एक कमेटी का गठन किया है। उस गठन के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। हमारा जो काम है वो सही दृष्टिकोण से आगे बढ़े। हम कार्य कर रहे हैं। जल्दी ही हम और जो हमने गारंटी योजना है उनको अमली जामा पहनाएंगे। फिलहाल ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज से 19 जनवरी तक सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू नूरपुर से सरकार चलाएंगे। सीएम 3 दिन तक नूरपुर में रहेंगे। आज रात वो नूरपुर में पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में रुकेंगे और कल रेस्ट हाउस से ही सरकार चलाएंगे। सीएम यहीं से 18 जनवरी को इंदौरा जाकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे और फिर 19 जनवरी को वापस शिमला लौटेंगे। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि उनकी योजना ग्रामीण ओलंपियाड करवाने की योजना है। न्यूज 18 से खास बातचीत में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनकी सरकार जनता से किए हर वादे पूरे करेगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस की हर बात पत्थर की लकीर है। विक्रमादित्य जी, बहुत महत्वपूर्ण विभाग आपके पास है। निर्माण विभाग सीधा आम जनता से जुड़ा हुआ है और युवा सेवाएं और खेल विभाग भी आपको दिया गया है। क्या रोड मैप आपने तैयार किया है इन दोनों विभागों को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं
क्योंकि मैं खुद भी लोगों से जुड़े हुए रहने में विश्वास रखता हूं और ऐसे विभाग की उन्होंने जिम्मेवारी दी है जो प्रदेश के लोगों से, आम जन से हर क्षेत्र में, प्रदेश के हर कोने में जुड़ा हुआ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को भी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री को भी, हमारे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम प्रदेश के लोगों से सीधा जनसंपर्क भी बनाएंगे और डिपार्टमेंट के माध्यम से क्षेत्र और प्रदेश में जो ऑनगोइंग वर्क्स है, चाहे वो सड़कों के निर्माण हो रहे हैं, कई जगहों पे डंगे लग रहे हैं, कई जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो अलग अलग डिपार्टमेंट के माध्यम का, अलग अलग स्कूल्स का, ऑफिसेज का या आपके और चीज़ों का जो डिपार्टमेंट के माध्यम से हो रहा है, उसमें गति लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। पक्षी कह रहे हैं कि आपने ओपीएस दे दिया, फंड कहाँ से आएगा? आपने तो जो है अपने सीपीएस को जो सुविधाएं देने के लिए डीजल बढ़ा दिया, ये कह रही है भाजपा। ये पहले तो कहते थे कि ये कर आएंगे, अब जब हमने करके दिखा दिया, अब कह रहे हैं कि फंड नहीं आएगा। तो इनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, फंड भी आएगा, इसका बजटरी प्रोविजन भी होगा, इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने अभी इसको, हमारा जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो था उसमें नंबर 1 गारंटी थी, मुख्यमंत्री जी ने उसको लॉन्च किया है, पूरी कैबिनेट ने उसको लॉन्च किया है। उसके लिए प्रदेश के सभी कर्मचारियों को बधाई। और आने वाले समय में भी जो बातें हमने करी है उसको हम 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने तो पहले ही कहा है कि जो हमने कहा है वो पत्थर की लकीर है और उसको हम आने वाले समय में इम्प्लीमेंट करेंगे। इसलिए विपक्ष को उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन भी करेंगे, केंद्र से समन्वय भी बनाएंगे, अच्छा योगदान प्रदेश में केंद्र सरकार से भी लेंगे और मोदी जी से भी ये निवेदन करेंगे कि जैसे वो पहले भी कहते थे कि हिमाचल मेरा घर है, अब कांग्रेस शासित राज्य में तो उनका दूसरा घर भी और तीसरा घर भी हिमाचल ही होना चाहिए और पूरा योगदान प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार हिमाचल को देगी, ऐसी उम्मीद हमको केंद्र सरकार से है। आय को बढ़ाने के लिए क्या बातचीत चल रही है? क्या कुछ प्लान तैयार हुआ है अभी? मुख्यमंत्री जी उस पर कार्य कर रहे हैं, तो जो जैसे वो हमको निर्देश देंगे उस पर हम कार्य करेंगे। तो विक्रमादित्य सिंह हमारे साथ है, क्या क्या उनके प्लान्स हैं और क्या क्या योजना दोनों विभागों को लेकर, उसको लेकर जो है विक्रमादित्य जो है यहाँ पर उन्होंने बताया है। और जिस तरह से भाजपा भी सवाल उठा रही है, तो यहाँ से यही कहा जा रहा है कि जो वायदे किए हैं कांग्रेस ने वो पूरे किए जाएंगे और दावा यही किया जा रहा है कि आय को जो है बढ़ाया जाएगा, इसके लिए प्रयास राज्य सरकार कर रही है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। कुल्लू में विधायक सुंदर ठाकुर का जोरदार स्वागत किया गया। मुख्य सचिव बनने के बाद सुंदर ठाकुर पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र कुल्लू पहुंचे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया और जमकर नाचा भी। इसके पहले सुंदर ठाकुर परिवार सहित मंडी टारना माता मंदिर और गुरुद्वारा सिंह साहिब गए, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। सुंदर ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है जिसे वो बखूबी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम बनने के बाद से वो लगातार 18 घंटे काम कर रहे हैं। ऐसे में बाकी नेताओं और अधिकारियों को भी ज्यादा एक्टिव होकर प्रदेश के विकास के लिए काम करना होगा। मैं कहना चाहूंगा कि एक बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री और उनकी एक टीम बनी है और आज अब हमें जो मुख्यमंत्री के साथ पिछले 1 महीने से मैं जो देख रहा हूं कि वो 18 घंटे काम कर रहे हैं और जो है आराम, उनकी डिक्शनरी में कोई शब्द ही नहीं है। ऐसे में हम सभी को और प्रशासन को, सभी विभागों को भी उनकी जो गति के साथ कदम मिलाना पड़ेगा। और वहीं सत्ता में आने के बाद से ही कांग्रेस के नेता लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की पिछली सरकार ने राज्य का बेड़ा गर्क कर दिया है। सिरमौर के पांवटा साहिब पहुंचे मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भी बीजेपी पर हमला बोला। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पिछली सरकार राज्य पर 75,000 करोड़ का कर्ज छोड़कर गई है। कर्मचारियों को वेतन और पेंशन के लिए भी 11,000 करोड़ नहीं दिए गए। बीजेपी पर हमला बोलते हुए चौहान ने कहा कि 2017 में सत्ता में आने के बाद बीजेपी ये दम भर रही थी कि हम 25 साल के लिए सत्ता में आए हैं, लेकिन हमारी सरकार ने 5 साल में व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम सत्ता में जो आए हैं हम 5 साल के लिए आए हैं। बीजेपी वाले क्या बोलते थे, हम तो 25 साल के लिए। मुझे आज भी याद है जब हम 2017 में विधानसभा में हमारी शपथें हुई
और गवर्नर एड्रेस के बाद जब चर्चाएं शुरू हुई तो कई एमएलए और भाजपा के मंत्री, कोई बोलता हम 25 साल के लिए बैठ के कुर्सी पे, कोई बोलता हम 15 साल के लिए बैठ के कुर्सी पे। हम नहीं बोलते, हम तो 5 साल के लिए कुर्सी, 5 साल के लिए सत्ता में है और 5 साल बाद अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हिमाचल की जनता हमको जो है दोबारा से कुर्सी पे बैठाएगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हुए हिमाचल के दोनों जवानों का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। हमीरपुर के जवान अमित शर्मा और ऊना के हवलदार अमरीक सिंह 11 जनवरी को एक हादसे में शहीद हो गए थे। शहादत की इस धुन के साथ शहीद अमित शर्मा को आखिरी सलामी दी गई। हमीरपुर के तलाशी खुर्द गांव में उनकी अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए, जिनकी आंखें अपने पिता को मुखाग्नि देते मासूम को देखकर नम हो गईं। तो हम इनकी शहादत को नमन करते हैं। हम एज इंडियन आर्मी की तरफ से हम इनकी चीज़ का टेक केयर करेंगे, इनका पेरेंट्स का टेक केयर करेंगे और हम इंश्योर करेंगे इनको आगे कोई भी दिक्कत ना आए, ना ही इनकी फैमिली को, और इनकी शहादत को हमेशा इंडियन आर्मी याद रखेगी और हमेशा कुछ स्तर पे हमेशा रखेगी। डोगरा रेजिमेंट के जवान अमित शर्मा 11 जनवरी को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक हादसे का शिकार हो गए थे। गश्त के दौरान उनकी गाड़ी गहरे खाई में जा गिरी थी, जिसमें अमित शर्मा सहित 3 जवान शहीद हुए थे। 5 दिनों से गांव के लोग अपने लाल के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे थे। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार में सेना के जवानों के साथ प्रशासन के लोग भी मौजूद थे। हमीरपुर के जवान अमित शर्मा के साथ ही कुपवाड़ा हादसे में ऊना के रहने वाले हवलदार अमरीक सिंह भी शहीद हो गए थे, जो ऊना के गड़ो मंदवाड़ा गांव के रहने वाले थे। 5 दिन के इंतजार के बाद जब शहीद हवलदार अमरीक सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो लोगों की आंखें बरसने लगी। कोई शर्म से लिपट कर, कोई किसी दूसरे का कंधा पकड़कर रोने लगा। बाद शव को शमशान घाट ले जाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अमित शर्मा और अमरीक सिंह की शहादत से दोनों के गांवों में मातम पसरा है, लेकिन परिजनों को इस बात पर गर्व भी है, दोनों देश के लिए फर्ज निभाते हुए शहीद हुए। हमीरपुर से जसबीर के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ।